तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि के एक ऐसे युग की बात है जब ज्ञान का अहंकार अपने चरम पर था। मनुष्य ने सभी वेदों और शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था, पर वे ज्ञान के सार को भूलकर केवल शब्दों और तर्क की दलदल में फंस गए थे। हर सभा में विद्वान एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए शास्त्रार्थ करते थे और हृदय का भोलापन विलुप्त हो गया था। कैलाश पर बैठे महादेव ने ये देखा। उन्हें आभास हुआ कि मनुष्य को अब भोलेपन के ज्ञान की आवश्यकता है, न कि जटिल तर्क की। धरती पर एक गुरुकुल था जहाँ विनीत नाम का एक बहुत ही विनम्र और मेधावी शिष्य रहता था। विनीत ने सभी शास्त्र कंठस्थ कर लिए थे, पर उसके मन में एक गहरा संशय था। क्या शिव वास्तव में भोलेनाथ हैं या ये केवल एक रूपक है? यदि वे भोले हैं तो वे जटिल ब्रह्मांड का प्रबंधन कैसे करते हैं? विनीत ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं शिव की सरलता और उनकी जटिल शक्ति के बीच का तालमेल नहीं समझ पाता। गुरु ने कहा, ये ज्ञान तुम्हें केवल तर्क से नहीं मिलेगा बल्कि अनुभव से मिलेगा। जाओ और संसार में सबसे निर्दोष हृदय वाले व्यक्ति को खोजो। शिव का भोलापन तुम्हें उसी में मिलेगा। विनीत अपनी यात्रा पर निकला। वह कई विद्वानों, राजाओं और तपस्वियों से मिला, पर हर किसी के भीतर कहीं न कहीं अहंकार या स्वार्थ का जटिल जाल छिपा था। अंत में वह एक छोटे से गांव में पहुंचा जहां एक गरीब अंधा पुजारी रहता था जिसका नाम अश्रु था। अश्रु की छोटी सी कुटिया थी जिसमें शिव का एक टूटा हुआ पाषाण लिंग रखा था। अश्रु प्रतिदिन उस टूटे हुए लिंग की पूजा करता था। वह न मंत्र जानता था न शुद्ध संस्कृत। वह बस अपने हृदय के भाव में शिव से बात करता था, जैसे एक बच्चा अपने पिता से बात करता है। एक दिन विनीत ने अश्रु को देखा। अश्रु टूटे हुए लिंग को हाथ से सहला रहा था और कह रहा था, हे भोले बाबा, मुझे पता है कि आप टूटे नहीं हैं, केवल पत्थर टूटा है। आप तो मेरे भीतर संपूर्ण हैं। मुझे आंखें नहीं चाहिए, बस आप मुझे यह विश्वास देना कि मैं हमेशा आपका हूँ, भले ही मैं कुछ भी न देख पाऊं। विनीत ने सोचा, ये पुजारी अज्ञानी है। ये टूटे हुए पत्थर की पूजा कर रहा है और ज्ञान की मांग नहीं कर रहा। उसी रात शिव ने एक साधारण यात्री का रूप धारण किया और अश्रु की कुटिया में पहुंचे। यात्री शिव ने अश्रु से पूछा, हे पुजारी, तुम इस टूटे हुए पत्थर की पूजा क्यों करते हो? जाओ और एक नया सुंदर लिंग स्थापित करो, इससे तुम्हारा नाम होगा। अश्रु हंस पड़ा। उसने कहा, यात्री, तुम मूर्ख हो। तुम आकार को महत्व देते हो, भाव को नहीं। जब मैंने इस टूटे हुए पत्थर को स्वीकार किया तो मैंने शिव के उस स्वरूप को स्वीकार किया जो अपूर्णतम अभिपूर्ण है। ये टूटा हुआ पत्थर मुझे याद दिलाता है कि संसार में सब कुछ भंगुर है, केवल मेरा विश्वास नहीं। यात्री ने पूछा, तुम्हारी कुटिया में इतना अंधेरा क्यों है? तुम आंखें क्यों नहीं मांगते? अश्रु ने जवाब दिया, यदि मेरी आंखें खुल गईं, तो मैं संसार की बुराई और जटिलता देखूंगा। अंधेरे में मैं केवल अपने भीतर शिव के प्रकाश को महसूस कर पाता हूँ। मेरा भोला बाबा मुझे अंधेरे में ही सबसे अधिक प्रिय है। यात्री शिव ने विनीत की ओर देखा, जो कोने में खड़ा सब सुन रहा था। यात्री के मुख पर हल्की मुस्कान थी। विनीत ने तुरंत उस यात्री के चरणों को पकड़ लिया। वह जान गया था कि ये साधारण यात्री नहीं बल्कि स्वयं शिव है। शिव ने विनीत से कहा, विनीत, तुमने ज्ञान के हर शिखर को छुआ, पर सरलता की गहराई को नहीं समझा। मेरी जटिल शक्ति इसलिए काम करती है क्योंकि मेरे पास अश्रु जैसे भक्तों का अखंड, सरल और भोला विश्वास है। मैं जटिलताओं का प्रबंधन कर सकता हूँ क्योंकि मेरे भक्त मुझे सरल रखते हैं। विनीत का सारा संशय दूर हो गया। उसने समझा कि शिव का भोलापन उनकी मूर्खता नहीं बल्कि परम सत्य है, जो हर तर्क और ज्ञान से ऊपर है। अक्षय ने उस दिन से तर्क और शास्त्रों को छोड़कर अश्रु के साथ बैठकर टूटे हुए पत्थर की पूजा करना शुरू कर दिया, निर्दोष भाव से, और उसे शिव की परम सरलता का ज्ञान प्राप्त हुआ। जब विनीत को शिव के भोलेपन और सरलता का परम ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह अश्रु पुजारी के साथ उसकी छोटी कुटिया में रहने लगा। उसने अपने सभी भारी भरकम शास्त्र, जो वर्षों के अध्ययन से उसने एकत्र किए थे, त्याग दिए। वह समझ गया था कि वास्तविक ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि हृदय की निर्दोषता में है। टूटी हुई शिवलिंग की पूजा अब दो भक्त मिलकर करते थे, एक जो आंखों से नहीं देखता था पर हृदय से सब जानता था।
और दूसरा जो आंखों वाला था पर ज्ञान से अब अंधा तर्क रहित हो चुका था। विनीत ने अश्रु से कहा, गुरुदेव, अब हम इस टूटे हुए लिंग की पूजा कैसे करें? मेरे पास कोई विधि नहीं है। अश्रु ने हंसते हुए कहा, विधि तो संसार के लिए होती है बेटा। शिव तो भाव के भूखे हैं। हम वही करेंगे जो हमें सबसे अधिक प्रेम देता है। उस दिन से उनकी पूजा अनोखी थी। तारांकन मौन संवाद, वे दोनों बैठकर घंटों उस टूटे लिंग से मौन में बात करते थे। वे अपनी दिनचर्या बताते, अपने छोटे छोटे सुख दुख साझा करते, मानो वे शिव को अपने बीच बैठा हुआ एक मित्र मानते हों। तारांकन टूटी माला, अश्रु के पास एक पुरानी टूटी हुई रुद्राक्ष की माला थी। वे दोनों मिलकर उस माला को धीरे धीरे गूंथते थे। माला गूंथते समय वे कोई मंत्र नहीं, बल्कि केवल अपने प्रेम और विश्वास के धागे को महसूस करते थे। जब भी माला पूरी हो जाती, वे उसे फिर से खोल देते और अगले दिन फिर गूंथना शुरू कर देते। ये छोटी ईया उन्हें सिखाती थी कि जीवन निरंतर बनता और टूटता रहता है, पर प्रेम का धागा कभी नहीं टूटना चाहिए। तारांकन भाव का भोग, उनके पास खाने के लिए जो भी रूखा सूखा अन्न होता था, वे उसे पहले टूटे हुए लिंग के सामने रखते। अश्रु कहता, भोले बाबा, आज तो यही है। ये प्रसाद मैंने आपको हृदय से दिया है, इसे स्वीकार करना। और फिर वे उसे बांटकर खा लेते थे। इस प्रकार उनकी कुटिया तर्क मुक्त प्रेम और अखंड विश्वास का केंद्र बन गई। एक बार उसी क्षेत्र का महान दार्शनिक और अहंकारी विद्वान, जिसका नाम प्रभास था, वहां से गुजरा। प्रभास ने सुना था कि एक महान मेधावी शिष्य विनीत एक अंधे पुजारी के पास अंधविश्वास में पड़ गया है। प्रभास कुटिया में आया और उसने टूटे हुए लिंग को देखा और फिर दोनों भक्तों की सरल पूजा को। उसने उपहास करते हुए कहा, विनीत, तुमने सभी वेद पढ़े, क्या तुम्हें नहीं पता कि खंडित मूर्ति की पूजा वर्जित है? तुम अपनी सारी मेधा इस अंधे पुजारी के साथ व्यर्थ कर रहे हो। ये सब केवल भावनात्मक मूर्खता है। अश्रु ने सुना, पर वह शांत रहा। विनीत ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, यह मूर्खता नहीं, ये परम ज्ञान है। आपने केवल वेदों के शब्द पढ़े हैं, पर हमने शिव के हृदय को पढ़ा है। शिव ने मुझे सिखाया कि नियमों की जटिलता से अधिक मूल्यवान हृदय की सरलता है। प्रभास ने तर्क किया, सिद्ध करो। यदि तुम्हारे टूटे पत्थर में शक्ति है तो मुझे ज्ञान दो। मैं अब भी संशय में हूँ। अश्रु ने अपनी टूटी हुई रुद्राक्ष की माला उठाई। उसने वह माला प्रभास के माथे से छुआ दी और धीरे से कहा, हे विद्वान, तुम शिव को शब्दों में मत बांधो, केवल प्रेम करो, यही एकमात्र नियम है। जैसे ही माला प्रभास के माथे को छुई, प्रभास के भीतर वर्षों से जमा हुआ शब्दों का अहंकार टूट गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके सभी तर्क, उसके सभी ज्ञान कितने खोखले थे। प्रभास रो पड़ा। उसने देखा कि भोलापन किसी तर्क से सिद्ध नहीं होता, वह केवल अनुभव किया जाता है। उसने अपनी पुस्तकें फेंक दी और अश्रु और विनीत के साथ बैठकर टूटी हुई माला गूंथने लगा। वह दिन शिव ने सिद्ध कर दिया कि उनकी भोलेनाथ की संज्ञा केवल उपमा नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा आध्यात्मिक सत्य है, जो जटिलता से नहीं, बल्कि केवल हृदय की सरलता से प्राप्त होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।